मेरे दिमाग में एक आइडिया है भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत खेती। मतलब केवल फसल नहीं, फसल भी लगाए तो केवल गेहूं चावल नहीं, अनाज भी लगाए, थोड़े में फल भी लगाए, थोड़े दिन के बाद परिणाम आएंगे, इंटरक्रॉपिंग तब तक हो सकती है उनमें। अभी मैंने अपने खेत में आम भी लगाए, आम के बीच में टमाटर भी हो रहा है। इंटरक्रॉपिंग भी कई तरह की चीजों की हो सकती है, लेकिन उनके साथ थोड़ी सब्जी भी पैदा करें। सब्जी बेच के भी मैंने एक किसान देखा हरियाणा के पानीपत में, 3 एकड़ जमीन में लगभग 15 तरह की फसलें लगी थी, सब्जी भाजी अलग अलग थोड़े थोड़े थे। उस समय गेहूं का सीजन था तो कुछ में गेहूं लगा था, चना दालें वो भी लगाई थी थोड़े थोड़े में। और वो मुझे ये बता रहे थे गांव के बालों के सामने, अकेले नहीं, कि इनके हर महीने पैसे आते हैं तनख्वाह जैसे कर्मचारी की। मैंने कहा कैसे? बोले कोई न कोई फसल हर महीने उत्पादन देती है तो वो तोड़ते हैं और उसको बेच के पैसे कमाते हैं। आप सोचो मेरी बहनों, देखो मैं इसलिए नहीं आया कि एक भाषण दूं और निकल जाऊं, गंभीर विचार विमर्श करें, हम मिलकर सोचे, स्व सहायता समूह हमारा सोचे, एफपीओ के साथ जुड़े तो वो सोचे कि खेती में भी हम 10 चीजें कैसे कर सकते हैं, तो अपने आप वो खेती फायदे की बन जाएगी। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल पे मैं प्रयोग कर रहा हूं। मैंने आईसीआर के प्रांगण में भी एक मॉडल बनाया कि उसमें वास्तव में कितनी लागत आती है और कितनी आमदनी होती है, और उन प्रयोगों से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो जो छोटे छोटे किसान हैं मेरी बहनों, वो 5-7 गतिविधि एक साथ करे तब हमारी आजीविका ठीक से चलेगी, पैसा ज्यादा हमारे पास आएगा। कई तरह की चीजें दिमाग में जिन पर काम करना है, लेकिन पहली चीज है